हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 10th के फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर चल रहा था उसके आगे के क्वेश्चंस। ओके, 6 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे, है ना। आगे 7th क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोलता है 7th क्वेश्चन, एक बार चेक करना है कि द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर फॉर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर और सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस वी। ओके, मेरा पोटेंशियोमीटर आ गया। तो एक टेबल बनी हुई है, ठीक है, जिसमें करंट दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है। ओके, तो प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो वी और आई पे हमें ग्राफ प्लॉट करना है और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक है। तो वी आई प्ले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। करंट कितना दिया हुआ है हमारे पास? 0.5 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 1.6 है, 3.4 है, 6.7, 10.2 और 13.2। तो ये क्या है? तो मैंने लाइक पता होगा, जब हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं, ओम्स लॉ से आता है, क्या होता है ओम्स लॉ? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मींस दैट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करेंगे तो करंट कम होगा, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। बेसिकली कांस्टेंट नहीं है रेजिस्टेंस, हर मतलब होता है, इसकी वैल्यू भी चेंज होती है, लेकिन एज अ कांस्टेंट हम इसमें फॉर्मूले में ट्रीट कर रहे हैं। तो v इक्वल टू आई आर। अब एक इक्वेशन थी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में क्या था? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या थी? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स। अगर आपके पास अगर ऐसी कोई इक्वेशन आ रही है, ठीक है, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी। और ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से निकले? ओरिजिनेट होगी, ये ओरिजिन से ओरिजिनेट होगी। लाइक यहाँ पर होगा y, यहाँ पर होगा x, और ये ओरिजिन से निकलती हुई लाइन जाएगी, जिसका स्लोप होगा, स्लोप यानी कि होता है स्टीपनेस। तो स्लोप मतलब स्टीपनेस, ये ज्यादा स्लोप पर है, ये कम स्लोप पर है, और ये जीरो स्लोप पर है। ठीक है, तो ये इसका स्लोप क्या है? एकदम जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका स्लोप होता है जीरो। ओके, बिकॉज कोई स्टीपनेस है ही नहीं। जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्लोप भी बढ़ते हुए चले जाएगा। ठीक है, थीटा इंक्रीज कर दिया तो स्लोप भी इंक्रीज हो गया। देखो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, आया। अब आगे देखते हैं। सेम टू सेम ग्राफ बना था हमारा ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ में क्या था? ये v इक्वल टू आई आर। तो इसी क्वेश्चन की जगह मैं पुट करके देखूं तो y की जगह v पुट कर देंगे, ठीक है। x की जगह पर हम i रख देंगे और m को जगह पर हम r। तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉर्म कर रहा है, v इक्वल टू आई आर भी। ओके, तो y की जगह पर हम रख देंगे v, x की जगह पर हम रख देंगे i। तो v की वैल्यू पुट करते हैं आप 1.6, 3.4, 6.7, 10.2 और 13.2। सिमिलरली यहाँ पर भी 0.5, 1, 2, 3 एंड 4। तो एक स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। ओके, है ना। अब इसका बोला गया है, ग्राफ तो प्लॉट कर दिया हमने, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर फॉर्मूले से देखो तो v अपॉन आर होता नहीं होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? v अपॉन आर। ठीक है, तो v अपॉन आर होता है। तो कोई लाइक कोई भी v आई गेस, कोई भी v पकड़ लो। मैंने इसको पकड़ लिया 3.4, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में करंट कितना है? 1 है। तो 3.4 अपन 1, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा? 3.4 ओम। रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 3.4 ओम। आप कोई भी और ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ 13.2, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग में 4, ठीक है। तो 4 3 12 एंड 4 3 12 है, तो 4 3 12, मतलब 3.4 3.3 अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा, ठीक है। तो इसके 3.4 भी ले सकते हो, 3.3 भी ले सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। ओके, है ना। आई गेस समझ में आया होगा सबको, ठीक है। आगे मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 तो क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर एक बार 8 रीड करना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? लाइक when a 12 volt is connected across an unknown resistance, okay,
अगर 12 वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट की है एक अननोन रेजिस्टेंस, मतलब अननोन रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है कितना रेजिस्टेंस है उसमें, देयर इज करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। ओके, ठीक है, एक अननोन रेजिस्टेंस है आर, उसको हमने कनेक्ट किया है 12 वोल्ट की बैटरी के अराउंड, ठीक है, करंट है पूरा मतलब सर्किट में 2.5 मिली एम्पियर और वोल्टेज है 12 वोल्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस। कितना सिंपल क्वेश्चन है, अब कितना सिंपल क्वेश्चन देगा वो, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, है ओम्स सीधे लगाना है, ओम्स लो, बी इक्वल टू आई आर, उससे पहले कन्वर्ट कर देना आई को पहले ऐसा यूनिट में, बिकॉज जब भी हम फॉर्मुला यूज करते हैं कोई भी इलेक्ट्रिसिटी में तो हम ऐसा यूनिट में पहले ले जाते हैं, किसमें ले जाते हैं, ऐसा यूनिट में पहले सबको ले जाते हैं। क्या वोल्टेज पहले से ऐसा यूनिट में, हाँ बिल्कुल है, वोल्टेज पहले से ऐसा यूनिट में, करंट ऐसा यूनिट में नहीं है। ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट होता है एम्पियर, ठीक है, होता ही नहीं होता है, तो एम्पियर यानी कि ए। अब इसको मिली एम्पियर से एम्पियर में लाना है, तो मिली एम्पियर इक्वल टू 10 की पावर -3 एम्पियर होता है, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 की पावर -3 एम्पियर होता है, नहीं होता है बोल दो, हाँ होता है। तो करंट को मैं लिख सकता हूँ 2.5 इंटू 10 की पावर, मिली एम्पियर है तो 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, हाँ या ना, हाँ, यहाँ पर पुट कर दो, वोल्टेज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर -3 आर, आर बताना है, वोल्टेज हमें दिया हुआ कितना 12, अब इसको यहाँ पर ले आते हैं 12 अपॉन 2.5 इंटू 10 की पावर -3, इसको यहाँ पर ले आएंगे तो लाइक क्रॉस 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 44/5 कितना होता है, 44/5 लाइक 8 8.8 10 की पावर 3 ना, 8.8 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, हाँ सॉरी 8.8 कहाँ से आया, 5 8 जा 5 4 जा 100 20 का, अच्छा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20, गलत क्या है मैं, लेट मी चेक, 120 मतलब 12 लिखा हुआ था 10 की पावर -3 अपॉन में 2.5 है, ठीक है, तो 2.5 का पॉइंट हटा के यहाँ पर लगा देता हूँ 10, ठीक है, या आगे लगा देते हैं इसके, कैलकुलेशन लीजिए, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 गया, 5 4 जा 20, 24 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 24 डिवाइड बाय 5 कितना होगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, क्या बोल रहा हूँ मैं, 5 8 जा 5 8 जा 40, ठीक है, तो 4.8 इंटू 10 की पावर 3, जो -3 है तो पूरा +3 हो गया ना, तो 4.8 10 की पावर 3 करेंगे तो एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, बचा कितना 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा दो, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 4800 ओम, ठीक है, वीडियो चेक कर लो एक बार, ठीक है बन रही है, आया समझ में या नहीं आया, आ गया होगा, अगर अभी भी कोई सिंगल डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आई विल सॉल्व इट अगेन, ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस दिस एंड respectively how much current flow through the 12 ohm resistance, okay, a battery of 9 volt is connected in series, ठीक है, अब रेजिस्टेंस तो कितना रेजिस्टेंस है, 0.2 1 0.3 0.4 0.5 एंड 12, 0.2 0.3 0.4 0.5 एंड 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ 9 वोल्ट, क्या है ये क्वेश्चन में, क्या है यार, इतना आसान क्वेश्चन भी हो गया है, इतना आसान क्वेश्चन है, पूछा करंट पूछा है, सीरीज है, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, भाई यहाँ से जितना करंट निकलेगा वो सब में से तो सेम ही जाएगा ना, इससे भी आई पास होगा, इससे भी आई करंट 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 पास होगा, है ना,
हाँ है ना, ठीक है। तो इसमें निकालने वाली क्या बात होगी, इसमें सीधा करंट पूछा है, करंट निकाल दो। V इक्वल टू आई फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। V कितना है 9, आई निकालना है, रेजिस्टेंस टोटल करेंगे तो कितना है आर नेट। अब ये मत बोलना सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अरे भाई R1 प्लस R2 प्लस R3 टेस्ट 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 पढ़ा था, नहीं पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन में आर नेट का फॉर्मूला। तो आर नेट क्या होगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 कितना होगा, कैलकुलेट करो। वैसे तो मैं अभी कर दूंगा, लेकिन आदत है कैलकुलेटर की, तो कैलकुलेटर में करते हैं। 0.5 प्लस 13.4 कितना है रेजिस्टेंस 13.4 ओम, तो इंटू 13.4। अब आई कितना आएगा 9/13.4, 9/13.4। तो मैं तो खुद करता है, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, ये तो चीटिंग है ये। 0.6, हाँ भाई चीटिंग है। 0.67 एम्पियर, करंट कितना है 0.67 एम्पियर, ठीक है। देखो टाइम नहीं है, आपको अपने को जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन करना है। उसका पीवाईक्यूज की एक सीरीज लाऊंगा, तो जिसमें पीवाईक्यूज हम लपेटेंगे अच्छे खासे, ठीक है। एंड अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, नो प्रॉब्लम। पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिजिक्स के, बिकॉज जो फिजिक्स है क्वेश्चंस करने से हमें ज्यादा समझ में आती है। जैसे मैथ में हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें ज्यादा पल्ले पड़ता है ना, वैसे फिजिक्स है हम अगर क्वेश्चन ट्राई, पहले तो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो तो नीड है, नेसेसरी है, प्री रिक्विजिट है किसी भी चीज की होती है कि हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में आप बीच बीच में कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, जैसे पहले पढ़ा हुआ एक बार, अब क्वेश्चन लगाने चलोगे तो तुम्हें रिकॉल होगा कि हाँ वो पढ़ा था, अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस भी डेवलप होगी एंड क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही रहे। अगला क्या है, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ओके। तो भाई ये क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं, ये क्वेश्चन लाइक बच्चों को डाउट होता है इसमें, गंदा वाला है ना। क्यों डाउट होता है अभी सुन लो, बिकॉज ये है सोचने वाला क्वेश्चन और बच्चे सोचना चाहते नहीं। उनको क्या कर दिया है, मैं ये दे रहा हूँ ये कर लेना, मैं वो दे रहा हूँ वो कर लेना, मैं ये दे रहा हूँ वो कर लेना। ये हो गया स्पून फीडिंग, है ना। स्पून फीडिंग नहीं कराना, नहीं तो आपकी ही थिंकिंग प्रोसेस लेवल डाउन हो जाएगी। हमें सोचना है ना, सोचने से क्या होगी, दिमाग की शक्ति, दिमाग का एक्सरसाइज ही होता है सोचना। तो इस पर क्वेश्चन में हमें सोचना पड़ता है। अब ऐसे क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई किया जाता है, तो ये जो क्वेश्चन है वो पहले खुद से का देखो, ट्राई करो, ना हो सॉल्यूशन पे आओ, और सॉल्यूशन भी ऐसा समझाऊंगा ना, फिर आगे तुम कभी भी ट्राई करना तुमसे हो जाएंगे, ठीक है। क्या बोला गया, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टेंस आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। पैरेलल में बोला गया, कंडीशन देख लेना पैरेलल है, यानी कि मुझे कितने रेजिस्टेंस की नीड पड़ेगी पैरेलल में, ठीक है। कितने ओम का रेजिस्टेंस है, कितने रेजिस्टेंस की नीड पड़ेगी पैरेलल में, ठीक है। कि एक सेकंड रुको ना, देख रहा है, हाँ देख रहा है, ठीक है। कितने ओम की रेजिस्टेंस, रिंग लाइट बंद होगी, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन कर ले तो इसका रिंग लाइट ऑन कर दूंगा। तो कितने रेजिस्टेंस की नीड पड़ेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 176 ओम, ठीक है। कितने रेजिस्टेंस की नीड पड़ेगी पैरेलल में कि wire to carry 5 एम्पियर ऑन अ 220 लाइन, 220 लाइन है, लाइन कितने की प्रोवाइड की गई है 220 की, ठीक है। और 5 एम्पियर करंट को कैरी कर पाए, क्या कर पाए, रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 लाइन, यानी कि करंट कितने का 5 एम्पियर को ये कैरी कर पाए, तो कितने रेजिस्टेंस की नीड पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ गया, ओके है, यानी कि करंट कितना है 5 एम्पियर, ठीक है। वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। अब तुम्हें पता होगा कि पैरेलल में वोल्टेज, वोल्ट मीटर लगा के देखना, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, डिवाइड क्या होता है, करंट का डिवीजन होता है। मैं अभी डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी इसमें याद करते हैं। अगर मैं 1/R नेट लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, कितने बार है ये n टाइम्स है ना, मैंने बोल दिया कि मैंने n टाइम्स कनेक्ट किया है, मैंने n टाइम्स रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है पैरेलल में। वो n की वैल्यू 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो मैंने n रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया है।
अब जब मैं नेट करूंगा तो ऐसे लिखूंगा ना 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। एपी पढ़ा था ना यार, एपी में ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो कितनी बार लिखना पड़ेगा मुझे, n बार लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। अब तुमने पढ़ा होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इसको अगर मैं n बार लिखता हूं तो क्या आता है, सीधा आंसर n आ जाता है। जैसे कि मैंने बोला 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5, 5 बार लिखा है तो सीधा आंसर 5, ठीक है। वैसे सेम चीज को अगर मैं n टाइम्स लिखूंगा तो आंसर क्या होगा, n इंटू पहला वाला n इंटू 1/r। तो r नेट कितना आ जाएगा, r नेट निकालना है हमें, 1/r नेट नहीं निकालना है हमें, r नेट निकालना है। तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो r/n आएगा आंसर, r/n यानी कि 176/n, ठीक है। तो करंट 5 एम्पीयर का कैरी कर रहा है, वोल्टेज इतना है, नेट रेजिस्टेंस 176/n है, तो n के लिए आ जाएगी, कैसे आएगी, ओम्स लो लगाओ। ओम्स लो क्या बोलते हैं, V इक्वल टू आई आर, V कितना है 220 और I कितना है 5, 176/n, तो n की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा 5 इंटू 176/220। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 16, 4 4 16, 4 5 20, 4 5 20, 5 11, 11 4 तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4। यानी कि मुझे कितने रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, 4 रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, और बाई चांस तुक्के में 4 ही बनाए हैं मैंने। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू 4 चाहिए। कितने रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, 4 रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। एंड ये, और मैं एक और चीज बता दूं कि तुम्हें तो मेरा इंट्रोडक्शन में दे दिया था पहले वीडियो में, लेकिन अभी पूछना तो मैं दीपक हूँ, मेरा नाम दीपक है एंड मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ फ्रॉम NICT, दिल्ली का गवर्नमेंट कॉलेज है, ओके। एंड मैं कोई भी कंटेंट लाऊंगा ना तो जेन्युइन ही लाऊंगा, ऐसा तो है नहीं कि कहीं से उठा के लाऊंगा, जेन्युइन लाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए कोई वो नहीं है। एंड ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, माना ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लेकिन एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी ना हमारे एनसीईआरटी के फिजिक्स के, खासकर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बहुत रेलिवेंट है, बहुत रेलिवेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको भूल के भी मत छोड़ गया ना। तुम 10 बुक ला तो लाल पीली नीली किताब लगा लोगे, लेकिन एक्सरसाइज यानी कि एनसीईआरटी का नहीं छोड़ोगे ना, तब तो तुम्हारा वो हिलने वाला है फिर कॉन्सेप्ट, बिकॉज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हुए, ठीक है। समझ में आया? तो एक बार देख लो, तो मैं रिंग लाइट सेट कर लूँ। रिंग लाइट सेट हो चुकी है एंड अब क्वेश्चन पे चले। हाँ, आएगा ये वाले क्वेश्चन n इक्वल टू 4 वाला, इसमें आया था आंसर हमारा। कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। 11 क्वेश्चन क्या बोलता है कि हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम सो दैट कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम, ठीक है। अब ये पीवाईक्यूज में बहुत आया है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि ये क्वेश्चन तो तुम्हें करके जाना ही होता है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी में से ये क्वेश्चन करना ही होता है, करना ही करना, ठीक है। तो आयो क्या बोला गया, हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स, तुम कैसे कनेक्ट करना चाहोगे 3 रेजिस्टेंस को, जिससे ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, जिस मतलब आर ईच यानी कि हर एक रेजिस्टेंस 6 ओम का है, ठीक है। सो दैट कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम, कॉम्बिनेशन का कितना रेजिस्टेंस यानी कि आर इक्विवेलेंट, फर्स्ट केस कर रहा हूं, आर इक्विवेलेंट आना चाहिए तुम्हारे पास 9 ओम, ठीक है। तो तुम्हें रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, आर ईच से 6 ओम का है, 3 रेजिस्टेंस है, कितना है 3 रेजिस्टर्स है, तो तुम्हें इसके कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना पड़ेगा। या कैसे कनेक्ट करना है बेसिकली, ठीक है, कि हमारा नेट रेजिस्टेंस 9 ओम है। एक बात सोचो, मैं इनको सीरीज में कनेक्ट कर दूं, 6 + 6 + 6, ये तो 18 आ जाएगा ना। तो सीरीज में तो पॉसिबल नहीं है, सीरीज में पॉसिबल नहीं है। पैरेलल की बात करता हूँ, 6 6 6 6 6 6 एंड 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो 3 इंटू 1/6 मीन्स दैट आर इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास 2 ओम। ये भी पॉसिबल नहीं, हमें 9 ओम चाहिए। तो अब कैसे कनेक्ट करूँ मैं, हैं कैसे कनेक्ट करूँ भाई, कैसे कनेक्ट करूँ, दिमाग खराब हो गया। तो एक काम करते हैं, हम एक को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और 2 को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तब देखते हैं कि क्या आता है, तब देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास रिजल्ट, ठीक है। तो एक सीरीज में 6 ओम, इन दोनों को अगर मैं सॉल्यूशन सॉल्व करूंगा तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, हाँ जितना है। एक और शॉर्ट बनाए तो कंसेप्ट, ठीक है, कि अगर तुम्हारे पास सेम रेजिस्टेंस है,
सेम रेजिस्टेंस है आर आर आर, जो नेट रेजिस्टेंस होता है ना वो कितने बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, तो आर ईच बाय 3, ठीक है, जितनी बार लिखा हुआ है उससे डिवाइड करता है ना एक, मतलब कोई भी एक रेजिस्टेंस को, बिकॉज सब सेम है, तो आर ईच बाय 3, ठीक है। आर मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उसके मैंने एन रेजिस्टेंस ले लिए, कितने रेजिस्टेंस ले लिए, सेम पैरेलल में, कॉम्बिनेशन याद करना पैरेलल में, एन रेजिस्टेंस ले लिए, सब सेम है, रेजिस्टेंस सब सेम, तो आर नेट क्या आएगा, आर अपॉन एन, क्या आएगा, आर अपॉन एन, याद रखना इंपॉर्टेंट है और काम आएगा बेसिकली, ठीक है, समझ में आया, आया ना, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो 6 मतलब 6 दो सेम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया, कितने ओम के, 6 ओम के, तो कितनी बार कनेक्ट किया, 2, और कितने कौन से ओम का, 6, तो 6 ओम के रेजिस्टेंस को 2 बार कनेक्ट किया है, तो पैरेलल में इसका नेट रेजिस्टेंस आएगा 3 ओम, यहाँ पर 6 ओम, यहाँ पर 3 ओम आ गया, ठीक है, आया नहीं आया, अब बोलो ये सीरीज में है, सीरीज में 6 + 3 कितना होता है, 9, आ गया क्या, हाँ आ गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, हमें 4 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, कितने ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, 4 ओम, भाई साहब अब तो दिमाग हिल गया, अब तो नहीं हो रहा यार, शिट, ये क्या हो गया मेरे साथ, भाई सीरीज में गलत, एक को सीरीज में, 2 को पैरेलल में, 2 को सीरीज में, मतलब कुछ वो नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा है ना, एक काम करो, 2 को सीरीज में लगा दिया, 6 6, ठीक है, 6 और 6 12 ओम, अरे भैया 4 ओम का चाहिए था, फिर 12 ओम ने बना दिया, अरे रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, 6 और 6 12, इसके ऊपर एक पैरेलल में कनेक्ट कर दो 6 ओम का, सोचा, आ जाओ, इससे क्या आया था कॉम्बिनेशन से 12 ओम, ऊपर क्या है 6 ओम का रेजिस्टेंस, और कॉम्बिनेशन से आया हमारे पास 12 ओम, ठीक है, तो 6 और 12 पैरेलल में, तो 1/r नेट इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12, 12 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 12 बोल दूं क्या, 6 टू 12 होता है 2, 12 इन 12, 1/r नेट का आ गया 3/12, 3/12 को डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 1/4, रेसिप्रोकल लूंगा तो क्या आएगा 4, आ गया क्या भाई, अरे बोल ले यार, बोल ले, आया क्या, हाँ आ गया, बोलो जल्दी, महा ज्ञानियों, जल्दी बोलो जल्दी, जल्दी बोलो जल्दी, आया क्या, ठीक है, अब भूलना मत, ठीक है, क्वेश्चन करवाना है ये, अब ऐसा है कि प्री बोर्ड्स आने वाले तुम्हारे, तो प्री बोर्ड्स के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन करो, एंड प्री बोर्ड्स को तो निकालो, एंड फाइनल बोर्ड्स को भी इतने अच्छे से निकालना है ना, तब बोले भाई साहब किससे पढ़ाएगी भाई तूने, है ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अभी आने वाली वीडियो थ्योरी की भी आएगी, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी आएगी, एंड मैं ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ फेवर करता हूँ, ठीक है, तो उसकी वीडियो ज़्यादा मैं बनाऊंगा, ठीक है, समझ में आया नहीं, तो अपनी सेवन इलेक्ट्रिकल डिजाइन टू सब यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिकल प्लांट, ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, वोल्टेज सप्लाई दी हुई है अपने पास 220 वोल्ट, कितने की दी हुई है 220 वोल्ट, एंड आर रेटेड, पी रेटेड दिया हुआ है हमारे पास 10 वोल्ट, P rated दिया है 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wire of 220 volt line? Okay. Volt line 220 की है, ठीक है, समझ में आ गया। मैक्सिमम अलाउएबल करंट है अपने पास 5 एम्पीयर का, तो एक बात बताओ क्या ले वोल्टेज कितना दिया, हाँ इन दोनों से मैं पूरे सर्किट का बता सकता हूँ क्या, ये मुझे पूरे सर्किट का 5 एम्पीयर दिया हुआ है, पूरे सर्किट में वोल्टेज सप्लाई दिया हुआ है मुझे, तो मैं सर्किट का रेजिस्टेंस बता सकता हूँ, तो V इक्वल टू IR, ठीक है, तो R जो आएगा, R जो आएगा वो सर्किट का आएगा, किसका आएगा, पूरे सर्किट का, 220/5 डिवाइड करूंगा तो क्या होगा 44 ओम, तो ये आर ऑफ सर्किट आ गया 44 ओम, आर ऑफ सर्किट आ गया नहीं 44 ओम। अब इसको बल्ब को मैंने कनेक्ट किया है पैरेलल में, तो बल्ब का भी अपना रेजिस्टेंस होगा, कितने बल्ब कनेक्ट किया मैंने, मान लिया मैंने n बल्ब्स कनेक्ट किए हैं, कितने बल्ब कनेक्ट किया मैंने, n बल्ब्स कनेक्ट किए, तो यहाँ से अगर चेक करूं मैं तो 1/r नेट क्या आना चाहिए,
या आर ऑफ सर्किट क्या आना चाहिए, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ऐसे बताया था अभी। आर ऑफ सर्किट यहाँ से क्या आ जाएगा, R/N आ जाएगा। अब मुझे आर ऑफ सर्किट पता है, मुझे आर पता करना है ताकि मैं एन बता पाऊँ। अब आर कैसे बताएंगे, आर बताने के लिए वी रेटेड का स्क्वायर, क्या बोला, वी रेटेड, पी रेटेड का पी रेटेड इक्वल टू वी रेटेड, ठीक है, इसका स्क्वायर अपन आर बोल सकता हूँ, है ना। अभी वी रेटेड यहाँ पर वी सप्लाई के इक्वल ही होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर वी लिख देते सिर्फ, ठीक है, बिकॉज हमें वी रेटेड दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम वी सप्लाई को ही वी रेटेड मान के चलेंगे कि कितने का ही लिखा होगा बल्ब पर भी। तो 220 इंटू 220, ठीक है, अपॉन में पी रेटेड कितना था 10, तो यहाँ से यहाँ डिवाइड करूंगा, तो 2 2 4 484, ठीक है। नेट रेजिस्टेंस कितना, मतलब एक रेजिस्टेंस कितना है 4840, आर एफ सर्किट कितना था 4840 अपॉन एन, एन की वैल्यू आ जाएगी 4840 डिवाइड बाय 44 110, एन की वैल्यू आ गई 110, यानी कि मुझे 110 बल्ब लगाने पड़ेंगे पैरेलल में ताकि मुझे सर्किट में मैक्सिमम इतना ही करंट फ्लो कर पाए, उससे ज्यादा ना कर पाए, ठीक है, ठीक है, आ रहा है क्या, आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है रे,